बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान फिर ड्राइविंग सीट पर आ गया। अफगान तालिबान से अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए सितंबर तक वक्त मांगने के लिए अमरीकी वजीर खारजा का पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फोन करके मिन्नतें समाजते हैं। खुदा के लिए हमारी मदद करो, अफगान तालिबान को समझाओ कि हमें नुकसान ना पहुंचाए। हम सितंबर तक अफगानिस्तान से गैर मशरूत फौजों का इनखला कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की सिपा सलार की जानिब से क्या जवाब दिया गया, शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से और अफगान तालिबान की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से निकलने का फैसला कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अमरीकी हुकाम ने बताया है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ऐलान करने वाले हैं कि अमरीकी फौज रमा बस 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से चले जाएंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता साल ट्रंप इंतजामिया और तालिबान के दरमियान अफगान अमन मुआहदे के मुताबिक इनखला के लिए तय की गई मई की तारीख में अब ताखीर हो जाएगी। इनखला 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के 20 वर्ष मुकम्मल होने पर होगा। इससे पहले अमरीकी सदर कह चुके हैं कि 1 मई की डेडलाइन को पूरा करना मुश्किल होगा। सदर जो बाइडेन की जानिब से अमरीकी फौज के इनखला का ऐलान बुध के रोज मुतवक्को है। दोस्तों, तालिबान ने अमरीकी फौजियों के इनखला पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो रमा माह के आखिर में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक तुर्की में होने वाले इजलास में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक तमाम गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान छोड़कर नहीं चली जाती। कतर में तालिबान दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब तक तमाम गैर मुल्की अफवाज मुकम्मल तौर पर हमारी सरजमीन से नहीं निकल जाती, तब तक हम अफगानिस्तान से मुतालिक किसी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दोस्तों, अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन होने वाले फैसले से मुतालिक बेल्जियम के इदारे हुकूमत ब्रसेल्स में नाटो इत्तेहादियों को आगाह भी करेंगे। दोस्तों, ख्याल रहे कि फरवरी 2020 में तय पाने वाले मुआहदे में ये कहा गया था कि अगर तालिबान अपने वादे पूरे करते हैं तो अमेरिका और इसके तमाम इत्तेहादी फौजी 14 महीनों में इनखला कर जाएंगे। उन वादों में ये भी शामिल है कि तालिबान अपने जेर कब्जा इलाके अलकायदा या किसी भी और शिद्दत पसंद गिरोह को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे और कौमी अमन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। दोस्तों, अगरचे तालिबान ने तारीखी मुआहदे के तहत बैनुल-अक़वामी फौजियों पर हमले बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अफगान हुकूमत के खिलाफ जंग जारी रखी हुई है। गुज़िश्ता माह अफगान तालिबान ने धमकी दी थी कि अगर 1 मई तक तमाम गैर मुल्की फौजों ने मुल्क से इनखला न किया तो उनके खिलाफ हमले दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। जो बाइडेन इंतजामिया के एक आला अहदेदार ने तालिबान को खबरदार किया कि अगर उन्होंने इनखला के दौरान अमरीकी फौजियों पर कोई हमला किया तो उन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान में अब भी उनके तकरीबन 25,000 फौजी मौजूद हैं। दोस्तों, अफगान हुकाम इस ऐलान को तालिबान के लिए फायदा मंद तस्वर कर रहे हैं। हालांकि तालिबान का इसरार है कि 1 मई की डेडलाइन का पास रखा जाए। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि जो बाइडेन इंतजामिया अमन अमल के लिए कोई मशरूत राह निकालेगी, ताहम उसको वाज़ेह तौर पर खारिज कर दिया गया। दोस्तों, अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की सुस्त रवि को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुल्क से अमरीकी फौजियों के इनखला से कबल किसी मुआहदे तक पहुंचना मुश्किल है। इस माह के आखिर में इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस में पेशरफ्त हो सकती है। और दोस्तों, ऐन मुमकिन है कि आलमी सतह पर अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले ऐलान के बाद तालिबान की जानिब से ये बयान सामने आया है कि पहले अमेरिका अपने वादे के मुताबिक 1 मई तक अपनी अफवाज को यहाँ से निकाले, उसके बाद हम मुज़ाकरात में बैठेंगे। और दोस्तों, अमेरिका को अब तक तालिबान के साथ गुजारे हुए वक्त से पता चल चुका है कि तालिबान ने जो बात की है वो उस पर डट जाएंगे। इसी वजह से मामलात को सेटल करने के लिए अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक देने पे मजबूर हो गया। दोस्तों, अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर राबिता किया है। और दोस्तों, एंटोनी ब्लिंकन ने यकीनी तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा से तालिबान के साथ मामला सेटल करवाने और उनसे अशोरटी लेने के हवाले से बातचीत की है। एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से ये बातचीत की है कि वो अफगान तालिबान को राजी करें कि 11 सितंबर तक उन्हें वक्त दिया जाए और तब तक गैर मुल्की अफवाज के ऊपर कोई हमला न किया जाए और अमरीकी फौज के इनखला के वक्त भी इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अमरीकी अफवाज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान चूंकि खित्ते में अमन चाहता है और पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर गुज़िश्ता 20 साल से जो बदअमनी फैली हुई है उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की कोशिश है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान की फिजा कायम हो ताकि पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर भी महफूज हो सके। और दोस्तों यकीनी तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफगान तालिबान से बातचीत करेंगे
लेकिन दोस्तों इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका बहादुर किस वक्त अपने वादे से फिर जाए। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जैसे कि अमेरिका की जानिब से ये बयान दिया गया तो अफगानिस्तान में पहले ही रोज तालिबान ने हमलों में इजाफा कर दिया और मुख्तलिफ हमलों में 23 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। दोस्तों अफगान मीडिया के मुताबिक ये हमले बलख, बदख्शां, लोगर, बगलान, तखार सूबों में किए गए और बलख में 10, लोगर में 3, बगलान में 6, तखार में 1 और बदख्शां में 3 एहलकार मारे गए। बलख में तालिबान ने 5 एहलकारों को यरगमाल भी बना लिया है। दोस्तों अफगान सदर अशरफ गनी और कौमी मुफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने तालिबान से रमजान में हमले रोकने का मुतालबा किया और तनाज़े के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया। दोस्तों वाज़ेह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला इस साल 11 सितंबर से शुरू करने का ऐलान किया है और अमेरिका के साथ बरतानिया ने भी अफगानिस्तान से फौजी इनखला का फैसला कर लिया है। दोस्तों तालिबान की जानिब से किए जाने वाले तबाहकुन हमलों के ट्रेलर ने अमेरिका बहादुर को दहला कर रख दिया है। इसी वजह से वो पाकिस्तान से एश्योरिटी चाहता है कि अमरीकी और नाटो अफवाज के इनखला के वक्त कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आए। दोस्तों अफगानिस्तान में खेल आखिरी मरहले की जानिब बढ़ रहा है और बज़ाहिर पता चल रहा है कि तालिबान ये जंग जीत चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में ये कहा जा सकता है कि तमाम फरीक जो उसमें शरीक है सबसे ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान है और पाकिस्तान का असर और रसूख ज्यादा है। इसी वजह से अमेरिकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फोन किया और खित्ते से बाइज्जत तौर पर अपनी फौजों के इनखला के लिए बातचीत की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हालिया दिनों में ईरान का भी काफी ज्यादा असर और रसूख बढ़ा है और दोस्तों पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करके अपने असर और रसूख को साबित भी किया है। दूसरी तरफ भारत को खतरा है कि कहीं अफगानिस्तान के सियासी हल से तालिबान हुकूमत बहाल न हो जाए, लिहाजा अब भारत अफगानिस्तान में मौजूद अपने असासों को ईरान और रूस के अच्छे ताल्लुकात के जरिए महफूज बनाने की जद्दोजहद कर रहा है। दोस्तों तालिबान ने इन 20 सालों में बहुत अच्छा खेल खेला है और अब वक्त आ गया है कि उस खेल में अब तक जो जीता है सिर्फ उसके साथ ही खुश रहे। तालिबान की जंगी फतह को अमेरिका और खित्ते की ताकतों दोनों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए देर बाद सियासी हल ही बेहतरीन साबित होगा। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मामला तय करवाने में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसको अमेरिका आलमी मीडिया पर कबूल भी करने लगा है। और दोस्तों अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को चीन के साथ अपने मरबूत और खित्ते के दीगर खिलाड़ियों के मुफादात में बेहतर सफारती किरदार को जाती मुफादात के लिए भी इस्तेमाल करना है। मसलन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल सतह पर लाना, अफगानिस्तान की जमीन से होने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की दहशतगर्दी का खात्मा, अफगान मुहाजिरीन की वापसी और सीपैक का फैलाव और इस पर बिला तातुल अमल। दोस्तों अमेरिका की जानिब से एतराज का खात्मा और इस मंसूबे में जीसीसी की शराकत दारी, ये तमाम ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जो पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते खोल देंगी। दोस्तों वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर आते हुए अपने न सिर्फ मुतालिबात को सामने रखे बल्कि अमेरिकी फौज के इनखला के बाद खित्ते की सूरत हाल को काबू रखने के लिए पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते खोल सकता है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।